हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्लास हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारि राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम 5वें अध्याय से भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय से अलग अलग स्थलों की महिमा का श्रवण कर रहे थे। हमने काम्य वन का श्रवण किया। इसके बाद उमराव बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण की लीला हुई थी। छत्रवन में हुई भगवान की लीलाएं। और इसके बाद हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से दूसरे स्थल जो हैं वहां पर भगवान की अलग अलग लीलाएं हुई थी। गंथुली ग्राम
जहाँ राधा और कृष्ण को पीछे से उनका गोपियों ने कपड़ा बांध दिया था, गंथोली गंथी बन गई थी। इसलिए इससे पहले हमने रूप को राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में श्रवण किया था। आज हम इसी के आगे श्रवण करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी का किशोरी कुंड पे जो लीला हुआ था उसका श्रवण करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी का किशोरी कुंड में जो लीला हुआ था। तो किशोरी कुंड जो है ये किशोरी को बहुत प्रिय है। किशोरी मतलब यहाँ पे राधा रानी, किशोर और किशोरी। तो राधा रानी का नाम और कृष्ण का नाम किशोर किशोरी क्या है? क्योंकि जब वो दोनों साथ रहते हैं सदा उनकी अवस्था टीनेज रहती। कृष्ण 16 के रहते हैं और राधा रानी 14 या 15 की। ये उनकी नित्य अवस्था है। राधा और कृष्ण के रूप में जब भी साथ रहेंगे उनकी नित्य अवस्था दोनों के साथ। तो यहाँ पे किशोरी कुंड है। किशोरी जो लोग किशोरी को बहुत प्रिय है, जो वृषभानु की पुत्री है। इस सुंदर स्थान को देख के लोकनाथ गोस्वामी को बहुत आनंद महसूस हुआ और वो यहाँ रहने लगे। उनके त्याग का कोई वर्णन नहीं कर सकता लोकनाथ गोस्वामी। श्री राधा विनोद जो है वो उनके विग्रह कौन थे? राधा विनोद। तो वृंदावन में मंदिर है, राधा विनोद मंदिर है। राधा विनोद ने उनके ऊपर अपनी कृपा की हुई थी। जब भी वो कोई फल लेते थे या मूल कंद मूल शाक या राइस लेते थे, लोकनाथ गोस्वामी कुछ भी कच्चा पक्का कुछ भी है सबसे पहले अपने विग्रह राधा विनोद को बड़ी भक्ति के साथ ऑफर करते। फ्रूट से ही है या राइस है, भक्ति विनोद को ऑफर करते थे। रेनी सीजन में, वर्षा के ऋतु में और विंटर सीजन में लोकनाथ एक वृक्ष के नीचे रहते थे। वृक्ष के नीचे रहते थे, केवल एक पुरानी रजाई और कुछ पुराने कपड़े पहन के। इनके त्याग का कोई वर्णन नहीं कर सकता लोकनाथ गोस्वामी। नरोत्तम दास ठाकुर इन्हीं के शिष्य थे। रेनी सीजन में केवल एक पुरानी रजाई लेके और कुछ भारी पुराने वस्त्र पहन। और रेनी सीजन में भगवान लोकनाथ गोस्वामी अपने भगवान को ट्री के अंदर जो हॉलो रहता था, एक गड्ढा रहता था ट्री के अंदर, एक थोड़ा कटा हुआ पोर्शन हॉलो रहता था। वर्षा ऋतु के टाइम पे वो भगवान को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखते थे अपने विग्रह। ट्री के वृक्ष के अंदर जो एक हॉलो पोर्शन रहता है उसके अंदर, और स्वयं बाहर रहते थे और गीले होते रहते थे, लेकिन भगवान को पूरा प्रोटेक्ट करके रखते थे। और दूसरे समय पे जब वो ट्रैवल करते थे राधा और विनोद को एक ओल्ड बैग में रखते थे, जो उनके चेस्ट पे आगे गले पे, जैसे हमारे गले में माला रहती है, ऐसे उनके विग्रह को ऐसे टांग के रखते थे बाकी से अपने गले में। तो वो गौर सुंदर के जब उनको लीलाएं जो है गौर सुंदर की लीलाएं सुनते थे तो वो ओवरवेल्म हो जाते थे, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे और जो है रोने लगते थे, भाव विभोर हो जाते थे।
इतने स्ट्रांगली इमोशन हो जाते थे कि अपना नियंत्रण खो बैठते थे, अभिभूत हो जाते थे, व्यग्र और व्याकुल हो जाते थे, अभिभूत हो जाते थे। ये सब वर्णन करने के बाद राघव पंडित अभी इम्पेशेंट हो गए। उन्होंने अपना धैर्य खो बैठा और अपने ही आंखों के आंसू में बहने लगे। राघव पंडित जब यहाँ का वर्णन कर रहे हैं तो ये सारे हम देखते हैं कि आचार्यों का, सबका, इनका बहुत इमोशनल है सब कुछ, लेकिन इनका इमोशन किसके लिए है? भगवान के लिए। जब भी भगवान के बारे में, जैसे अभी इन्होंने गौर सुंदर के बारे में सुना तो गौर सुंदर के बारे में अभिभूत हो। भौतिक जगत किस लिए इमोशनल हो जाता है? भौतिक जगत का इमोशन जो है पूरा आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसके बाद में वो रोया गाया ये किया फिर हंसने लगता है। लेकिन ये जो है लोकनाथ गोस्वामी, रिमेम्बरिंग द पास्ट टाइम ऑफ श्री गौर सुंदर, ही वुड बिकम ओवरवेल्म्ड विद क्राई, उसके स्थान को हमेशा भगवान के लिए, इनकी सारी इमोशन भगवान के लिए, भौतिक जगत में इमोशन जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए। जैसे हम देखते हैं भिखारी सड़क पे भी जाता है, किस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को इधर उधर करके लोगों की इमोशन को खींचता, एक्सप्लॉइट करता। ऐसा दिखाता है कि उसके पास पहनने के कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पूरा अपने इमोशन को एक्सप्लॉइट करके लोगों से धन निकलवाने के लिए किस तरीके से। कोई व्यक्ति अपने आप को रोगी बताता है, सामान्य सबको रोग होते रहते, लेकिन कभी उसी रोग को बता के पूरा एक्सप्लॉइट। इसलिए भौतिक जगत की जो दया और यहाँ का जो इमोशन है पूरा आर्टिफिशियल, एक दूसरे को स्वार्थ के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इमोशन बता रहे हैं इनका भगवान के लिए इमोशन। श्री गौर चंद्र की लीलाओं को याद करके उसी टाइम अभिभूत हो गए, पूरे भावभीत हो गए, रोने लगे। ये विषयों का वर्णन करके राघव पंडित भी इम्पेशेंट हो गए, वो भी कथा का वर्णन करते हैं, वो भी उनका धैर्य खोटा है और अपने ही आंखों के आंसुओं में बहने लगे। ये वास्तव में जो सेंटीमेंट या इमोशन है। बाकी सब भौतिक जगत के इमोशन है केवल धन खींचने के लिए, केवल एक्सप्लॉइटेशन के लिए। हम भिखारी में चले जाए, इधर देख लें या इधर देख लें, या संबंधी परिवार सब देख, केवल धन खींचने के। एक टेम्परेरी दशा है जिससे क्या है कि जितना मैक्सिमम सिंपैथी ली जा सकती है। तो वास्तव में शास्त्र भौतिक इमोशन का वर्णन ही नहीं करते। ये चीटिंग का एक दूसरा टाइप है। यहाँ पे जो सारा है ये इमोशन से कंफ्यूज नहीं चाहिए, सारा भगवान के लिए, भगवान की लीलाओं को याद करके, उनकी लीलाओं का वर्णन करके। तो जो है लोकनाथ गोस्वामी किससे? गौर सुंदर की लीला को करके, और राघव पंडित जो है इम्पेशेंट हो रहे हैं। बाकी सब इस जगत की इमोशन सब झूठी है, केवल अपने फायदे के लिए है। वो भावनाएं, वो आंसू और ये सब केवल एक्सप्लॉइटेशन, प्योरली एक्सप्लॉइटेशन। या उसके बारे में सिंपैथी, किसी के रोग के बारे में सिंपैथी, किसी के धन के बारे में सिंपैथी, किसी के खाने के बारे में, किसी के कपड़े के बारे में, किसी के आभूषण के बारे में, किसी कुछ जो भी सब केवल प्योरली किस तरीके से मैक्सिमम धन एक्सट्रैक्ट किया जाए। एक्चुअली चीटिंग का एक दूसरा प्रकार है, जब दूसरी चीटिंग की ट्रिक्स नहीं चलती तो ये भी एक चीटिंग की ट्रिक्स है। तो बोला जाता है कलयुग में लोग हार्टलेस हो गए हैं, हार्टलेस हो गए कि इतना एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है कलयुग में, इतना एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है इमोशंस का, ये व्यक्ति के अंदर कुछ लिक्विड ही नहीं बचा है, बहुत ही जगह के लिए कुछ लिक्विड, इसलिए व्यक्ति स्टोन के समान। ये देखा हुआ है हमने
ये सारी चीजें हमने देखी हुई, सारा ड्रामा देखा। बेटर टू बिकम लाइक स्टोन, ये बहुत ही जगत के लिए, अद्वैत भगवान के लिए सारे इनकी इमोशन जो है इन्होंने रिजर्व रखी। किसके लिए? इनको भौतिक जगत से कोई मतलब ही नहीं है अभी इन सबको, केवल इनकी सारी इमोशन रिजर्व किसके लिए है? सारे आंसू किसके लिए रिजर्व है? भगवान के लिए। तो यहाँ पे राघव पंडित, उधर का तो वर्णन किया कि वो बहुत अभिभूत हो गए, राघव पंडित धैर्य खो बैठे और अपने ही आंसुओं में तैरने लगे। और बाकी का क्या, वो श्रीनिवास और नरोत्तम जिनको सुना रहे थे वो भी भूमि पे गिर पड़े, रोल्ड और डस्ट में रोल करने लगे। ये सारा 506 का जो कैरेक्टर सब इमोशनल सेंटिमेंट। लेकिन इमोशनल सेंटिमेंट जब भी हम पढ़ते केवल आध्यात्मिक इमोशन। अगर भौतिक जगत में सारी इमोशन खर्चोगे, भगवान के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जब साधुओं संतों के पास जाते हैं, कोई कितना भी दर्द सुना ले, रोते रहे उनके सामने, हमारे बच्चे को ब्रह्मचारी बना दे, कहते हैं साधु संतों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि वो तो स्टोन वाले हैं। लेकिन उनका इमोशन किसके लिए रिजर्व? वो भौतिक चीजों के लिए रिजर्व। एक बोले कि तो उनको ज्ञान हो गया कि ये वाला सब झूठा है, सब झूठा है। कोई रोग के लिए कितना चिल्लाए, कोई खाने के लिए कितना चिल्लाए, कोई, ये तो भगवान ने सबके लिए दिया, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसमें साधु सन्यासी में इंटरफेयर नहीं करता। साधु सन्यासी का इंटरफेयर किसके लिए होता है? आध्यात्मिक। उनका काम ही है, उन्होंने जीवन को इसीलिए, भौतिक जीवन को इसीलिए त्याग किया, उनका काम ही है कि लोगों को वो जो झूठी इमोशन, झूठी भावना, झूठा रोना, उससे ऊपर उठा के ये सारे काम जो है भगवान के लिए, नहीं तो वो अपना ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखा जाता है कि वो कोई भी उनके सामने चिल्लाता रहे, रोता रहे, करे, वो सुन लेंगे, बस उद्देश्य आध्यात्मिक। कभी कोई भी साधु बात में नहीं बोलता नहीं नहीं आप भौतिक रूप से बहुत परेशान है, मैं भौतिक रूप से अपनी भक्ति छोड़ के आपकी सहायता करता। भगवान के द्वारा किए गए सब अपने अपने कर्म फलों को भोग रहा है। व्यक्ति का काम है केवल आध्यात्मिक रूप से उपदेश देना है, सहायता करना। और साधु संतों से भी ये अपेक्षा की जाती है। तो श्रीनिवास और नरोत्तम भी ग्राउंड पे गिर गया, रोल इन डस्ट, और धूल में लगे। तो कौन कौन हुआ सारा प्रभावित? लोकनाथ गोस्वामी, राघव पंडित, श्रीनिवास, नरोत्तम, सब अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी भावनाओं में बह गए। और ये सब जो है इन्होंने बहुत गहरी गहरी सांस ले रहे थे और अति प्रेम, एक्सटेटिक लव, आनंद देने वाले प्रेम के आंसू बहे। कुछ समय बाद राघव पंडित को अपना चेतना फिर से मिली। ये सब भगवान में डूब गए। तो उसके अंदर कितनी भावनाएं थी, कितनी इमोशन थी, कितने सेंटीमेंट थे कि भगवान का नाम लीला सुनते से ही सारा धैर्य खो बैठते थे। भावनात्मक थे, लेकिन कितने थे। वैसे मटेरियल जगत के लिए स्टोन के समान, उनको कोई प्रभावित नहीं, मटेरियल जगत की भावनाओं से प्रभावित ही नहीं होते, लेकिन भगवान का नाम और लीला सुनने से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। राघव पंडित ने कहा, आगे बता रहा उसका, राघव पंडित तो सबको ले जा रहा है परिक्रमा पे, पूरे ब्रज मंडल की एक एक गांव बता रहे। तो फिर राघव पंडित ने अपने आप को संभाला और फिर आगे बोलते हैं, ये गांव है, इसका नाम है नरीसमारी, नरी से मारी। इसको पहले बोलते थे श्यामरी किन्नरी। तो राधा रानी, जब ये इनके भगवान की आध्यात्मिक लीला में कभी कृष्ण राधा ये करते थे, तो अभी हो सकता है कृष्ण किसी दूसरी सखियों के साथ पाया हो, तो राधा रानी एंग्री हो गई, एंग्री मूड में। तो कृष्ण यहाँ पे श्यामा सखी के रूप में आए थे। ये भगवान की आध्यात्मिक लीला।
और क्या किया, वीणा प्ले करते हुए कृष्ण जो है श्यामा सखी के रूप में आए राधा रानी के सामने, पहचान नहीं पे राधा रानी। राधा रानी सोचती कि ये तो पूरी किन्नरी दिखती है, पूरी किन्नरी दिखती है। वीणा की आवाज सुन के राधा रानी अभिभूत हो गई और अपना ज्वेल नेकलेस जो था, जो रत्नों वाला हार था, वो श्यामा सखी के गले में डाल दिया। राधा रानी आध्यात्मिक रूप से इतनी अभिभूत हो गई, कृष्ण जो श्यामा सखी बन के आए थे उनके गले डाल। तो किन्नरी, किन्नरी के रूप में किन्नरी बोला कि मेरे को आपके क्रोध का रत्न चाहिए और मेरे को अपना समझ लो, ये किन्नरी बोल रही। तो ये शब्द सुन के राधा रानी ने अपना एंगर, जो क्रोध था, वो त्याग दिया, क्रोध अमोड़, और धीरे धीरे स्माइल करने लगी और प्रसन्नता से अभिभूत हो गई राधा रानी, पहचान नहीं पाएगी कृष्ण। इस प्रकार से इन दोनों गांवों का नाम है। ये शब्द सुन के राधा ने अपना क्रोध त्याग दिया। और यहाँ पे जो देवी का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। श्रीनिवास कहते हैं, सामने देखो छत्रवन है, यहाँ पर जो नंद के पुत्र हैं, मतलब कृष्ण, यहाँ पर उनको राजा बनाया गया। और जब कृष्ण कुछ टाइम के लिए राजा बने थे, वहां पे ये लीला के अंतर्गत आता है। पूर्णमासी प्रसन्नता के सागर में डूब गई और राधा रानी को उन्होंने क्वीन बना दिया, तो एक वृंदावनेश्वर बन गया और एक वृंदावनेश्वरी बन गया। कौन वर्णन कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है राधा रानी के अभिषेक का। राधा रानी का भी अभिषेक हुआ, कृष्ण का भी हुआ, उसको वृंदावनेश्वरी बनाएगा। ब्रज विलासिता में बताया गया है, ब्रह्मा के ऑर्डर के द्वारा जो ब्रज विलासिता में आता है कि ब्रह्मा के आदेश से, जो उन्होंने आकाशवाणी की थी, पूर्णमासी ने राधा रानी को वृंदावन की क्वीन बना दिया, वृंदावनेश्वरी हो गई। मानसी गंगा का जल उसके ऊपर छिड़क दिया और दूसरे पवित्र जलों को करते हुए वहां पर सावित्री देवी और दूसरे भी देवियां थी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सीक्रेट प्लेस जिसको बोलते हैं उन्मत्त राधा स्थली, हमारे ऊपर भी थोड़ा आध्यात्मिक कृपा कर ले। खादिर वन इसके बाद आता है वर्णन, आदि वराह में खादिर वन का वर्णन इस प्रकार है कि जो सातवां फॉरेस्ट है वो पृथ्वी पे, वो खादिर वन के नाम से है।
कोई भी व्यक्ति जो वहां पे जाएगा वो मेरे धाम में जाएगा। है श्रीनिवास ये स्थान है जहां पर कृष्ण और उनके मित्र जो है उन्होंने कई खेल खेले थे जब गाय चराते थे। यहाँ पर जो सबसे आकर्षक स्थान है उसको बोलते हैं संगम कुंड, जहाँ पे कृष्ण और गोपियों ने प्रसन्नता से मिले थे। और स्पेशली एक सिक्योरिटी प्लेस एक स्थान है, लोकनाथ गोस्वामी ऑकेजनली वहां पे रहे, बहुत प्रसन्नता के साथ में रहे भूगर्भ गोस्वामी के साथ। एक कदम खंडी है यहाँ पे, इतने सुंदर दिखती है। यहाँ पे नंद पुत्र जो है नंद सुत कई अद्भुत लीलाएं करते थे। यावट के पास में बकथरा है जहाँ पे कृष्ण ने बकासुर को बकथरा कृष्ण ने बकासुर को मारा था। श्रीनिवास इस ये देखो स्थान, इसको बोलते हैं नियोचक स्थान। दूसरे स्थान को बोलते हैं नियोचक स्थान। कृष्ण ने यहाँ पर भोजन लीला की थी। व्रजधाम व्रजधाम में खाने की वस्तुओं को बोलते हैं चाक। खाने की वस्तु बोलते हैं चाक, तो नियोचाक स्थान जहाँ पे कृष्ण ने भोजन किया था। जब कृष्ण खाना चाहते हैं माता यशोदा उनके खाने का भोजन का अरेंजमेंट भेज देती थी। दूसरे जो ग्वाल बाल थे वो उनको भी भोजन भेज देती थी इस जंगल में अपने अपने माताओं के द्वारा। इसके बाद आगे स्थान देखते हैं, ये भंडगोरा ग्राम है। श्रीनिवास कृष्ण ने यहाँ पर अद्भुत पास टाइम किए थे, लीलाएं की थी। लोग अब इसको स्थान को बोलते हैं भादली। जो व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है वो सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आदि वरा में कहा गया है, हे भूमि ये प्लेस नाम है जो भंडगोरा तीर्थ है, ये मेरा गुप्त स्थान है। यहाँ पर व्यक्ति जो दर्शन करने आते हैं वो बिना किसी संशय के भंडगोरा तीर्थ को प्राप्त करते हैं। आगे बोलते हैं, हे शुभ मंगलमय, वो जो लेक है, ये जो लेक मंगलमय है, इसमें कई कुंजों से घिरी हुई और वृक्षों से और लताओं से। जो यहाँ पे व्यक्ति दिन और रात पूरा फास्टिंग करता है और इसमें स्नान करता है वो विद्याधर लोक में जाता है, जहाँ पे वो बहुत प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। हे भूमि, अब मैं आपको बहुत अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूँ। इस स्थान पर द्वादशी के दिन मेरे डिवोटी जो है रहते हैं और जागते हैं, कब तक, मिडिल नाइट तक करते द्वादशी में, और मेरे उन गीतों को सुनते हैं जो मुझे मेरे कानों को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से बोल के उन्होंने अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करी, कई और स्थानों को विजिट करते हैं, और फिर इसके बाद में नंदीश्वर में आ गए। बड़े आनंद वाली अवस्था। और उसके बाद में नंद महाराज के चरित्र का बखान करते हुए दूसरे ब्रजवासियों के वे पावन सरोवर के किनारे आ गए। सनातन गोस्वामी का पावन सरोवर पर स्थान विराम। भजन सनातन गोस्वामी का केवल भजन कुटीर का दर्शन करने से वे सब प्रेम में एजिटेट हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राघव पंडित
ने श्रीनिवास को कहा, राघव पंडित ने श्रीनिवास को कहा, अब मुझे सनातन गोस्वामी के स्टे के बारे में, उनका जो विश्राम है उसके बारे में कुछ कहने दो। वृंदावन से आते हुए इस पवित्र वन में वो बहुत अभिभूत हो गए, प्रेमानंद में अभिभूत हो गए, हमेशा कृष्ण की पूजा किया करते। सनातन गोस्वामी एक त्यागी के रूप में रहे, अपने भोजन के लिए भी कोई प्रयास नहीं करते थे। सनातन गोस्वामी को कोई भी भोजन दे सकता था, लेकिन अपने भोजन के लिए भी प्रयास नहीं करते, क्योंकि सबका भोजन भगवान ने दे रखा है। अगर कोई भोजन के लिए मांग रहा है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। सनातन गोस्वामी ने जो है कोई भोजन के पाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, उनको कोई भी दे सकता था किसी को। किसी को पता नहीं था कि वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो कृष्ण जो है स्वयं ग्वाल बाल के रूप में आए सनातन गोस्वामी के सामने, और मिल्क का भरा हुआ एक बर्तन लेके आए, और ग्वाल बाल के वेश में अपने सिर पे साफा बांधा हुआ था, टर्बन बांधा हुआ था, और मिल्क का बर्तन लेके आए। उन्होंने सनातन गोस्वामी से बोला कि आप इस एकांत स्थान में रहते हुए कोई आप इस स्थान पे जानता नहीं है। जब मैं गाय चरा रहा था तो मैंने आपको देखा, मेरे को सुनो, ये आप मिल्क को ले लो, बिना किसी हेजिटेशन के मिल्क पियो, मैं आपके लिए लाया हूं, और ये खाली बर्तन यहीं पे छोड़ देना, मैं जब आऊंगा ले जाऊंगा। आप यहाँ पे कुटीर में स्थिर रखिए, कुटीर में रहिए, हम लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे, हमारे गांव की कुटीर में रहिए। पर अगर ब्रजवासी दुखी हो जाएंगे अगर आप ऐसा दूध और बिना इसके खाने के रहेंगे, ये कृष्ण स्वयं आ गए बोलने। तो देखिए, इसलिए बोला गया कोई भोजन से कभी भी मर नहीं सकता, उसको दूसरे ऐश्वर्य की चीजें चाहिए जिसके कारण वो मर जाता है। ऐश्वर्य की सामग्री के कारण उसकी इच्छा करते करते मर जाता है, कभी भी भोजन के कारण नहीं मरता, भोजन की कमी का। उसके ऐश्वर्य के लिए जो जो वस्तुएं चाहिए, या उसके एडिक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए, उसके लिए वो मरता है, उसको पाने के लिए मरता है, भोजन के लिए नहीं मरता है। ये शब्द बोल के गोपाल चले गए, वो कृष्ण जो थे ग्वाल बाल के वेश में चले गए, और जब मोहित हो गए सनातन गोस्वामी, उन्होंने वो बालक के द्वारा दिया गया मिल्क पी लिया। जैसे मिल्क पिया, वो आनंद में इतने उत्साहित हो गए, अपनी आंखों में आंसू लेके उसने शोक किया। तो जो भगवान थे उस समय अदृश्य हो गए थे, उन्होंने सनातन गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को सांत्वना दिलाने के लिए ब्रजवासियों के मन में भगवान ने ऐसी इच्छा उत्पन्न कर दी कि उन्होंने सनातन गोस्वामी के लिए भजन कुटीर बना दिया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर हो गया। रूप गोस्वामी भी कई बार आते थे, यहाँ पे रुकते थे भजन कुटीर। अपनी आंखों में आंसू लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया। भगवान ने उनके लिए कुटीर बनवा दी। एक दिन दीप गोस्वामी, रूप गोस्वामी सोच रहे थे वो सनातन गोस्वामी को कुछ राइस दे, खीर दे, स्वीट राइस दे। उन्होंने सोचा, ये सोच के उन्होंने इमीडिएटली हेजिटेट किया, बट श्रीमती राधा रानी उनके मन को समझ गई, और एक
ग्वालिनी के रूप में आई रूप गोस्वामी के पास, और जॉयफुल मोड में उन्हें घी, मिल्क, शुगर और लेके आई, और उसने रूप गोस्वामी से बोला कि मेरे ये आइटम स्वीकार कर लिए और एक ऑफरिंग जो है कृष्ण के लिए बना लीजिए, उसमें आपको भी प्रसाद लेना है। मेरी माता ने बोला है कि मैं आपको ये बोल दूं, इसलिए मेरे को इसलिए संकोच मत कीजिए अपने मन में। इस प्रकार से ये सामान देके राधा रानी चली गई। रूप गोस्वामी ने तब तुरंत जो खीर बनाई और कृष्ण को ऑफरिंग करने के बाद में रूप गोस्वामी ने तैयार किया और उसको कृष्ण को ऑफर किया बड़े आनंद के साथ में, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को उसमें से कुछ प्रसाद दिया। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि इसकी तो खीर की सुगंध सुन के ही मैं तो आनंद में भर गया। वो समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। इसके बाद एक दो थोड़े थोड़े चम्मच लेके, एक दो दाने लेके सनातन गोस्वामी बहुत आनंदित हो गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। वो जो खीर था उसको खाया। सनातन गोस्वामी ने तब रूप गोस्वामी से बोला कि ये प्रसाद के लिए सामान कहाँ से लाए थे। उसमें रूप गोस्वामी ने पूरा घटना बताया। ये स्टोरी सुन के सनातन गोस्वामी ने बोला रूप गोस्वामी को, इस प्रकार के प्रयास मत करना भविष्य में, नहीं तो राधा रानी को सारी मेहनत करनी पड़ेगी बनाने के लिए। इस प्रकार से बोल के उन्होंने प्रसाद को स्वीकार किया, और रूप गोस्वामी को दुख हुआ कि राधा रानी से सेवा ले ली। तो भगवान के जो महान भक्त हैं, वो भगवान से जरा सी भी सेवा नहीं लेते, जरा सी भी सेवा नहीं लेते, कुछ मांगते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कुछ मांगेंगे तो भगवान हमको देंगे, अरेंज करेंगे, उसमें भगवान से सेवा हो जाएगी। तो ये लोग भगवान को देने के लिए उत्सुक रखते हैं, भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, देने में रुचि रखते हैं, मांगने में रुचि नहीं रखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते, भगवान के लिए देने के लिए सो हमेशा विचार करते हैं। राधा रानी रूप गोस्वामी के सामने आई, सपने में उनको सांत्वना दी। सनातन गोस्वामी आल्सो, कोई ये भी सनातन गोस्वामी को चीज पता लगी। श्रीनिवास, इस प्रकार से रूप गोस्वामी के जो अद्भुत गुण हैं वो वैष्णव कम्युनिटी में बहुत प्रचलित, बहुत उसका प्रचार हुआ। एक दिन ये जब डिस्कस कर रहे थे राधा कृष्ण की लीलाओं का, विरह का लीला है, सारे वैष्णव जोर जोर से रोने लगे और भूमि पर अचेतन होकर गिर पड़े। रूप गोस्वामी का हृदय तो अग्नि के समान जलने लगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं ये जल रहा है। जब रूप रूप गोस्वामी ने अपना श्वास बाहर निकालते हैं, तो श्वास जो है एक डिवोटी के पास गया, उसको वो हीट से जल गया और उसके शरीर पे छाला हो गया। इसको देख के सब लोग अद्भुत हो गए। ये होती है ऐसी श्री गुरु गोस्वामी की क्रियाकलाप। इसके बारे में और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। जो है नंदीश्वर पे इस प्रकार की जो असीमित आनंद या प्रसन्नता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
इस घटना का वर्णन करके वे सनातन गोस्वामी की तरफ गए, भजन कुटीर की तरफ गए सारे लोग। उस स्थान पर सनातन गोस्वामी के जो प्रीस्ट थे, पुजारी वहां जो अपॉइंट किया था, उसके बेटा गोपाल मिश्र वहां पे था। जिनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज थी। वो सनातन गोस्वामी का शिष्य था और बहुत सुंदर था। उनको देख के हर कोई व्यक्ति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। श्री उद्धव दास, माधव दास और दूसरे जो लोग थे, वे बहुत आनंद का अनुभव करते थे एक दूसरे से मिलके। इमीडिएटली सारे ब्रजवासी ने उन सब के लिए, उन सब साधुओं के लिए भोजन का अरेंजमेंट किया। उस दिन डिवोटी का बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। उन्होंने सारी रात्रि जो है भगवान का नाम जप करने में कर दी। जो भी व्यक्ति इन अद्भुत लीलाओं को सुनता है, बहुत ही शीघ्र वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। राघव पंडित आगे परिक्रमा मार्ग पे चलते गए। दूसरे दिन सुबह राघव पंडित ने फिर श्रीनिवास और नरोत्तम से कहा, इस विलेज को देखो, इसका नाम है बैठन। जब गाय ग्वाल बाल का कोई मीटिंग होता था और सब लोग इस स्थान पर आते थे और यहाँ पर बैठे थे, इसलिए इस पेज का नाम होगा बैठना। अब इस जगह को लोग बोलते हैं चोटा और बासा। ब्रजवासियों के स्नेह से बंध के सनातन गोस्वामी यहाँ पर रहे थे काफी समय। और मैं सबके शुद्धिकरण के लिए बताना चाहता हूँ थोड़ा बहुत वंडरफुल चीज। सनातन गोस्वामी का चरित्र, वो हमेशा ब्रजवासी को अपने से ज्यादा प्रिय मानते थे। सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों को अपने से ज्यादा प्रिय मानते थे। जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे, परिक्रमा वो हर शहर के बाद दूसरे शहर में भ्रमण करते थे। उनकी भ्रमण की कोई सीमा नहीं थी। जो गांव वाले थे, वो एक स्थान पे नहीं बैठते थे, पर वो सनातन गोस्वामी का वेलकम करने जाते थे। जिस प्रकार से एक निर्धन व्यक्ति असीम आनंद का अनुभव करता है अगर उसको कुछ थोड़ा रत्न मिल जाए, ऐसे ब्रजवासी जो है अनंत आनंद अनुभव करते थे जब सनातन गोस्वामी का दर्शन कर। सब जो वृद्ध पुरुष थे, महिलाएं थी, सब ने सनातन गोस्वामी को अपने पुत्र के समान ट्रीट किया। किसी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, आप हमें कैसे भूल गए थे इतने समय तक? आपको बारे में विचार करके हम तो ऑलमोस्ट डेड हो गए थे बट अगर आप नहीं आते तो। ये शब्द बोल के सारे लोगों ने सनातन गोस्वामी के साथ मुखमंडल के सामने देखा। ऐसा अद्भुत देख, करेजमेंट देख के वो अपने वेलकम के लिए सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। जो वहां पे स्त्री पुरुष और युवा थे, जो गांव में जन्म लिया था, उनका सनातन गोस्वामी का भाई के रूप में स्नेह था। कोई बोलता था उनको, मेरे प्रिय भाई, आप कैसे हैं? हमें, आप तो हमें भूल गए हैं। आप इतने क्रूर क्यों हो गए? इस प्रकार से वे आंखों में आंसू लेकर बोलते। सारे जो कन्या और बालक थे,
वो सब लोग सनातन गोस्वामी के चरणों का स्पर्श करते थे। हालांकि सनातन गोस्वामी प्रयास करते थे वो चरण नहीं छुए, लेकिन वो फिर भी चरण छूते थे। और लज्जा के कारण दूर खड़े होके जो मैरिड लेडी से, विवाहित महिलाएं, वो भी सनातन गोस्वामी का दर्शन लेते। सारी स्त्रियां पुरुष और इस प्रकार से उनके चरण स्पर्श करते थे, उनका दर्शन लेते हैं। श्रीनिवास, ये कौन है यात्रा करवाने? राघव पंडित से बोलते हैं, श्रीनिवास सनातन गोस्वामी के दर्शन करने से उनको सब लोग प्रणाम करने भी भूल गए। जो भी उनके पास आया, फर्स्ट वेलकम हिम, उनको गले लगा लेता, उनका हाथ अपने हाथ में लेता है एंड उनके साथ में ले जाता। जो विलेजर्स थे, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने पास बिठाते थे एक पवित्र स्थान के नीचे, और हर कोई व्यक्ति उनके आसपास बैठ जाता था। वे सब दही मक्खन और दूध ले आते थे अपने अपने घरों से सनातन गोस्वामी के लिए, और जब वो अपना भोजन फिनिश करते थे, ये सारे लोग उनके साथ बड़ी प्रसन्नता से बैठते थे। सनातन गोस्वामी हर व्यक्ति से स्नेह से पूछते थे उनके वेलबींग के बारे में। वो पूछते थे कितने पुत्र हैं, पुत्री हैं उनके पास में, और वो मैरिड है या नहीं है, कहाँ मैरिड हुआ है, उनके नाम क्या है, उनका एजुकेशन क्या है। वो पूछते थे आपके पास कितने गाय बैल हैं। उनको पूछते थे हेल्थ के बारे में, पूछते थे कि उनकी हेल्थ किस प्रकार की। ये सब इंक्वायरी करके लोग बहुत प्रसन्न होते थे, और धीरे धीरे सारे लोग उसका आंसर देते थे। जब सनातन ने किसी का दुख सुनते थे तो उनको भी दुख होता था। सनातन गोस्वामी के सांत्वना से वो सब लोग बहुत प्रसन्न होते थे। इस प्रकार से उन्होंने सारी रात्रि व्यतीत। सुबह सुबह जब से ऐसी सनातन गोस्वामी अपना स्नान पूरा करते, दूसरा करते हुए सब कोई उनका दर्शन करने आ जाते थे, और मिल्क और दही लाते थे, ये और मक्खन लाते थे, सनातन गोस्वामी को बोलते थे इसको स्वीकार करो। दूसरों को फीड करने के बाद सनातन गोस्वामी स्वयं भी लेते थे। एक दूसरे को हैप्पी देख के सनातन गोस्वामी बहुत हैप्पी हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, जब वो विलेज गांव छोड़ के जाते थे, सब लोग उनके विरह में रोने लगते थे। कौन व्यक्ति वर्णन कर सकता है ये सनातन गोस्वामी की इस लीलाओं का। वो सबको सांत्वना देते थे। कुछ लोग जो गोस्वामी के पीछे, सनातन गोस्वामी के लिए थोड़ी दूर तक चल के जाते थे, वो सनातन गोस्वामी बोलते थे बस हो गया, तुम वापस चले जाओ अभी। सनातन गोस्वामी इस प्रकार से गांव गांव घूमते रहते थे। जब और बैठन ग्राम में तब तक घूमते, जब तक बैठन ग्राम में आ गए, सनातन गोस्वामी को देख के सारे गांव वाले बहुत खुश हुए। इसका वर्णन नहीं हो सकता। सनातन गोस्वामी ने उनसे पूछा, सबसे उनका कल्याण पूछा, और इस प्रकार से वहां के रात दिन आनंद में बीत गए, पूरे पता ही नहीं लगा। हर कोई जानता था कि सनातन गोस्वामी उस स्थान में एक या एक रात से ज्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए वो बहुत व्याकुल होकर पूछते थे, अगर आप कुछ लोग यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे रह जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग बोलते थे हमारी ये प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, हमारे ऊपर इतना क्रूर मत होइए, कुछ दिन रुक जाइए।
आप अपना ये आदत छोड़ दीजिए कि स्थान पे जाके थोड़े दिन रुक के वापस चले जाना और चुपचाप जल्दी मॉर्निंग में निकल जाना है। कृपया हमारा जीवन बचाए, इस प्रकार से बोल के सारे विलेजर रोते थे। सनातन गोस्वामी रिक्वेस्ट करते थे, तो सबको प्रसन्न करने के लिए सनातन गोस्वामी कुछ और रुक जाते थे। इसलिए जो बैठन के लोग हैं और उसके आसपास के लोग हैं, वे हमेशा भगवान की अद्भुत क्वालिटी में, अद्भुत गुणों में डूबे रहते थे। इस प्रकार से ये सनातन गोस्वामी घूमते थे। किस तरीके से ब्रजवासियों का स्नेह था सनातन गोस्वामी। इसके बाद आगे है, दूसरे स्थान है, उसका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। श्री हरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।